नमस्कार, मैं पप्पू कुमार, आप तमाम दर्शकों का द पब्लिक तक में स्वागत है। हमारे साथ भोजपुरी के जाने माने राइटर तस्लीम तन्हा जी उपस्थित है और इनसे हम जानना चाहेंगे कि भोजपुरी आज के समय में कहाँ है और इसको आगे आप कहाँ देख रहे हैं और इसमें कमियां क्या है, तीनों एक साथ आप बताइए। सबसे पहले तो आपके द पब्लिक तक के जितने भी दर्शकगण हैं उनको मेरे तरफ से नमस्कार है, सलाम है। और आपका जो सवाल है, जाहिर सी बात है कि कलाकार से ऐसा सवाल होना चाहिए। भोजपुरी तो बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंचा हुआ है और अच्छा मुकाम हासिल किया है। कभी हम अभी से 20 साल पहले की बात बता रहे हैं कि दिल्ली में भोजपुरी के लिए संघर्ष चल रहा था। वैसे तो उसको 8वीं सूची में दर्ज करने की जो संघर्ष चल रहा था, वो संघर्ष आज भी जारी है। आप लोग जानते होंगे क्योंकि आप लोग सर्च करते हैं। हाँ, भोजपुरी गाने का, भोजपुरी, अब मैं कहूँगा तो कुछ लोगों को बुरा लगेगा कि अश्लीलता का मुकाम भी बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचा हुआ है। और आज के डेट में आप देख पा रहे हैं कि ये क्या बोलते हैं, गुंडागर्दी का भी चल रहा है। आप अगर गाने के माध्यम से अगर आप इस चीज़ को शो कर रहे हैं कि रंगदार हैं तो गोली मार देंगे, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो क्या है भोजपुरी में आपने ये क्या मैसेज दिया? आपका मुझसे सवाल करने का यही ना मतलब था कि आज के माहौल को देख रहे हैं। तो भोजपुरी में जो अच्छे लोग हैं उसको अच्छा मुकाम लेके जा रहे हैं, अच्छे गीतों को गाते हैं, हम भी सुनते हैं और मैं लिखता भी हूँ। मैं भी कोशिश करता हूँ कि अच्छा लिखूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन कलाकारों को भी बताना चाहूँगा कि आप लोग कुछ जनता के हित के लिए भी लिखिए, क्योंकि मैं एक जनवादी कवि और जनवादी लेखक भी हूँ। तो जनवादी होना भी ज़रूरी है, क्योंकि समाज से जो हमें कला मिली है लिखने की, गाने की, बजाने की, तो समाज का भी हक बनता है, उसे भी दीजिए। आप सामाजिक मुद्दे पे भी बनाइए। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे भोजपुरी में लोग किस नज़रिए से देखते हैं, शायद अंधे भी हो गए हैं क्या। जैसे मणिपुर जैसा इतना बड़ा हादसा हुआ, मैंने लिखा है, कुछ लोग सुने भी होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यू नहीं गया है। उस पर होना चाहिए। इसका एक दो लाइन ला दीजिए मणिपुर में जो क्या है कि मणिपुर में कैसे इज्जतिया लुटाइल बा, सरकार अंधराइल बा, मीडिया बिकाइल बा। मैं बहुत अलग अलग शब्दों को मैं उसमें लिखा हूँ, आप लोग सर्च कीजिएगा, क्योंकि मैं स्वर में भी नहीं गा सकता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा टूटे फूटे अंदाज में गाता हूँ। और अभी तो मैं आपके इस सवाल पे मेरा माइंड कन्वर्ट हो गया, मैं कुछ और कहने जा रहा था, आप फिर पूछिएगा तो मैं बताऊंगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि एक राइटर हो या एक गायकार हो, भोजपुरी में बहुत सारे लोग गा रहे हैं। मैं बड़े कलाकारों का भी कभी कभी मेरे को गाना सुनने को मिलता है। बेरोजगारी, महंगाई के ऊपर जब लोग गाते हैं तो लगता है कि वो जनता के हित के लिए भी गा रहे हैं। सिर्फ जनता का इंटरटेन करना ही आपका काम नहीं है। आप एक कलाकार हैं तो हर वो चीज़ को लेकर के चलिए जो हमारे देश के लिए ज़रूरी है, जो हमारे समाज के लिए ज़रूरी है। और ये थोड़ी सी कमी है, बाकी भोजपुरी तो बहुत अच्छे लेवल पे है। तो जो आप मुद्दा ये उठा रहे हैं, ये तो जायज़ मुद्दा है कि हमारे देश में खासकर अभी के समय में देश के मुद्दे से कलाकारों का मोह भंग हो रहा है। जैसे हमारे टॉप के कलाकार हैं भोजपुरी में, खेसारी हैं, पवन हैं, गुंजन सिंह हैं, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं। जिस भी कलाकार को, जो लोग अभी तक बेरोजगारी पर नहीं गाए, जिस भी कलाकार को जी इन सब मुद्दों से मोह भंग हो जाएगा, वो याद रखे, एक दिन यहाँ की जनता से उनका भी मोह भंग हो जाएगा। आज बेशक आप बड़े हैं, ठीक है, आपको उतना बड़ा कौन बनाया है? यही लोग बनाए हैं, यही रिक्शा चलाने वाले बनाए हैं, यही खेतों में काम करने वाले लोग बनाए हैं, यही आपको बुलाते हैं और हजारों लाखों को भीड़ लगाते हैं, यही आपको प्यार देते हैं। मैं जानता हूँ कि आपके उनके मुद्दों पर भी आप गाएंगे तो आपको उतना ही प्यार मिलेगा। मैं उन चापलूसों के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं उन अंधभक्तों के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनका जमीर जिंदा है, जो इसके लिए लिख सकते हैं और जो इसके लिए गा सकते हैं। मैं उन लोगों के लिए मैं बोलता हूँ। जिसको गाना है मेरे से लिखवाए ना, मैं लिखता हूँ, हर मुद्दे पे लिखता हूँ। मैं सिर्फ मणिपुर पे ही नहीं, मैं कश्मीर पे भी लिखूंगा। मैं लिखूंगा तो ओरिजिनल कश्मीर फाइल लिखूंगा, मैं नकली कश्मीर फाइल नहीं लिखूंगा। सामाजिक मुद्दे होने चाहिए जो समाज पे, धरातल में जो लोग हैं वो समझे कि हाँ, हमारे मुद्दे को फलाने ने उठाया। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी भोजपुरी के 3 सांसद हैं,
भोजपुरी इंडस्ट्रीज का, रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, और इन लोगों के रहने के बाद भी, और वो तीनों सांसद सत्ता पक्ष से हैं, उसके बाद भी 8वीं अनुसूची में भोजपुरी नहीं गई, तो शामिल नहीं हुई। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हाँ सही आपने सवाल किया बिल्कुल, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से मुझे भी बड़ा दुख होता है कि इन लोगों के हिस्ट्री अगर आप जानेंगे तो आज ये जिस पार्टी से सत्ता को हासिल किए हैं, सत्ता में है, आज वहाँ पे हो सकता है कि ये लोग मजबूर हो, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि पहले रवि किशन के बारे में भी आप जानते हैं कि पहले वो कांग्रेस से लड़े थे, जी जी, ठीक है। मनोज तिवारी जी भी पहले दूसरे पार्टी में रहे थे, मैं पूरा कंफर्म नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये सपा से लड़े। पार्टी, हाँ, ये पार्टी का मुद्दा नहीं है भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में डालना। ये एक बिहार का मुद्दा है, बिहार के उन कलाकारों का मुद्दा है जिसके पीछे संघर्ष करते हुए बहुत लोग इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, बहुत लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं, और वो लोग कैसे भूल गए जो भोजपुरी से कमा रहे हैं, जिससे उन लोगों ने अपनी पहचान बनाई है और उनको एक अच्छा मुकाम मिला है। तो इस पे काम करना चाहिए, इस पे वर्क करना चाहिए। उन लोगों ने ही नहीं किया। आज भी हो सकता है कि आंदोलन कहीं होता होगा, चाहे होगा ही, क्योंकि यहाँ के बहुत ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे भोजपुरी भाषा को भी दर्जा मिलना चाहिए। मैथिली को दर्जा मिल गया, वैसे छोटे छोटे कम संख्या वाले जो समझने वाले बोलने वाले लोग हैं उनको मिली हुई है, और हमारी संख्या बहुत बड़ी है। इस पर देख रहे हैं कितने बड़े बड़े स्टार लोग बन गए हैं, अच्छे अच्छे मुकाम हासिल किए हैं, तो इसको तो मिलनी चाहिए जगह। और वो लोग क्यों नहीं करते हैं इसके बारे में वही लोग जानते होंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये लोग इतने बड़े हैं और उस पार्टी के लिए भी बड़े हैं कि अगर वो चाहें तो कर सकते हैं। उनकी बात मान ली जाएगी या नहीं मान ली जाएगी तो ऐसे जगह रहने से क्या फायदा है आपको, जहाँ पे आपकी बात नहीं मानी जाती है, जो आपका डिमांड है उसको नहीं पूरा किया जाता है, जो जरूरी है उसको नहीं किया जाता है। तो ये उनकी कमी है। मैं तो उस मुकाम पर हूँ नहीं कि मैं इसके बारे में मैं सही तरीके से मैं कह पाऊँ कि भाई कमी कहाँ रह जाती है जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा है, या इसके पीछे कौन ऐसी राजनीति है जिसके चलते मैंने हमारी भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में नहीं डाला जाता है। हाँ, वो लोग पढ़े लिखे भी हैं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि खेसारी की जैसे वो कम पढ़े हैं, वो नहीं जानते हैं इस बातों को। ऐसा नहीं है कि कम पढ़ा है आदमी वो नहीं जानता है। समाज में 10 तरीके की जब चर्चा होती है तो वो जानते हैं, खेसारी भी जानते हैं इन बातों को कि हाँ भाई हमारी भोजपुरी है जिससे मैं जीता हूँ, जिससे मेरी पहचान बनी है, तो इसको एक दर्जा मिलना चाहिए, एक जगह मिलना चाहिए, एक मुकाम हासिल होना चाहिए। हमने जिस तरीके से मुकाम हासिल किया वैसे उन लोगों को सोचना चाहिए कि हाँ भाई हम गायकार बने और मेरी पहचान बनी भोजपुरी में, आज हम सांसद बने हैं, आज हम संसद में जाते हैं। तो सिर्फ वहाँ जाकर के बोलने से नहीं होगा, इसके ऊपर कीजिए ना, आप आइए ना बिहार के कलाकारों के साथ एक आंदोलन कीजिए कि मुझे 8वीं सूची में डालना है जी। हो सकता है कि ये आंदोलन होगा, फिर अब वो लोग फिर दूसरे। अच्छा, ये बताइए कि बिहार सरकार को आप क्या नसीहत देना चाहेंगे? जैसे उत्तर प्रदेश में फिल्म में सब्सिडी के लिए 35% छूट है, मतलब 35% रिफंड करता है वहाँ के गवर्नमेंट, और बिहार में अभी ये सही से लागू भी नहीं हुआ है। जो राजगीर में फिल्म सिटी बन रहा था अभी तक बन ही रहा है, 12 वर्ष से बन रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव को और काला सांस्कृतिक मंत्री है जो जितेंद्र राय, उन पे क्या कहेंगे आप? देखिए, भोजपुरी को क्या विकास की ओर ये लोग ले जा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, भोजपुरी सिनेमा का डिमांड आज के डेट में बहुत ऐसे संगठन बना करके भी लोग इसका मैंने डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं जी। अभी गांधी मैदान में बिहार फिल्म कलाकारों के तरफ से एक मीटिंग हुआ था पटना में, और मुंबई से भी कलाकार हैं, कुछ बिहार से भी लोग जुड़े हुए हैं, ये मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, और काफ़ी दिनों से ये चल रहा है, ठीक है। अभी से लगभग 2 साल पहले मैं मुंबई था, तो पटना से एक टीम गई हुई थी लोगों को इनवाइट करने के लिए दिल्ली। मनोज तिवारी जी से भी मिली थी और कलाकारों से मिली थी, मुंबई गई थी, वहाँ भी लोगों से मिली थी, और उन लोगों ने इनवाइट किया था कि आप लोग आइए बिहार में शूट कीजिए, हम आपको 25% सब्सिडी देंगे। इस मैटर पे हमारे कई जानने वाले पत्रकार मित्र लोग हैं, उन लोगों से मेरी चर्चा हुई थी। उस समय हम अपनी फिल्म की डबिंग कर रहे थे, तो मैं बोला था कि देखिए ये झूठा आश्वासन है, वैसे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं भी काफ़ी दिनों से मैं बिहार की तरफ हूँ। लगभग सन 2018 से मेरा कंटिन्यूटी बना हुआ है कि ज़्यादातर के मैं बिहार में रहता हूँ, मैं उधर कम रहता हूँ। फिल्म शूटिंग किया, डबिंग किया तो उस समय मैं गया था, उसके बाद मैं इधर ही हूँ।
ज़्यादातर के एल्बम वगैरह के भी गाने में लिखता हूँ, रिकॉर्डिंग करवाता हूँ, तो ज़्यादातर को मैं ही रहता हूँ। फिल्म की जहाँ तक की मांग है हम लोगों की कलाकारों की बिहार सरकार से चलती रहती है। बिहार सरकार कान में रुई डाल करके बैठी हुई है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब रही बात कि अपना सत्ता पाने के लिए, जनता का वोट पाने के लिए उसके पास बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे वो अपना लगी रहती है, करती रहती है। कलाकार जो है आस उम्मीद लगा करके अपना संघर्ष कर रहे हैं। सच्चाई है नहीं, देखिए, ये संघर्ष और सच्चाई का नहीं, ठोस कदम जो होना चाहिए बिहार सरकार अभी तक नहीं उठाई है और ना ही वैसा कुछ उम्मीद दिखाई दे रहा है। हम गाय बिगाए कोई खबर आता है कि बिहार में भी बॉलीवुड के तर्ज पे भोजपुरी के लिए यहाँ पर भी एक इवेंट रखा जाएगा जिसमें बेस्ट जो भी एक्टर होंगे, एक्ट्रेस होंगे, में थी निगेटिव रोल के जो भी होंगे उनको एक जैसे वहाँ का फिल्म फेयर अवार्ड होता है वैसे ही यहाँ पे दिया जाएगा। लेकिन इससे क्या भोजपुरी का उत्थान हो जाएगा? देखिए, भोजपुरी का उत्थान तो हो रहा है, बहुत चीज़ दिखावे में भी हो रहा है जी। आपने देखा होगा कि भोजपुरी का अवार्ड समारोह मलेशिया में हुआ, लंदन में हुआ जी। अरे भोजपुरी है कहाँ की भाषा, ये तो क्लियर ही नहीं है। आपको लगता है क्लियर है? नहीं क्लियर। अगर वो 8वीं सूची में दर्ज नहीं है तो कहाँ से क्लियर है कि ये कहाँ की भाषा है? जी जी। अगर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाते हैं, वहाँ अलग लैंग्वेज बोला जाता है और वहाँ पे उसको दर्जा भी मिला हुआ है। ठीक है, बिहार की भाषा है, मैथिली है, बिहार की भाषा है, झारखंड की भाषा है, खोटा है, मैंने मिला हुआ है ना जी, उसकी एक पहचान है। लेकिन हमारे ये बिहार की भाषा है, यूपी हमारे आधे यूपी में बोली जाती है, आधे यूपी में। हमारे भोजपुरी फिल्म तो अब इंटरनेशनल चलती है। तो पहले ये क्लियर तो हो जाए कि हमारी बिहार की भाषा है। और अच्छा, इसको क्लियर कौन करेंगे? बिहार में 39 सांसद जो थे बीजेपी गठबंधन से जीत के गए, वो लोग बिहार के बारे में नहीं उठाए। और उत्तर प्रदेश से, और सीमान के चलिए देखिए, कोई भी पक्ष विपक्ष का सांसद हो, लेकिन वो तो है दरअसल बिहार का ही। बिहार का 40 सांसद हैं और राज्यसभा में भी बहुत ही सांसद हैं। फिर से आप उत्तर प्रदेश में जाइएगा तो 80 सांसद हैं, उसमें से 3 हमारे स्टार भी सांसद हैं। ये लोग कब मुद्दा उठाएंगे मोदी जी के सामने? देखिए, इन लोगों को उठाना नहीं चाहिए, इन लोगों को वहाँ पे इसकी सलाह दे करके, इस पे चर्चा करके इसको पूरा कर देना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक की बात करें तो कलाकारों को लोगों ने जो प्यार दिया, जिससे उनको सांसद तक पहुँचाया, उनका पहला फर्ज बनता है इसको 8वीं सूची में डालना। क्योंकि उन लोगों ने संघर्ष देखा है, पीएन सिंह, डॉक्टर पीएन सिंह का भी उन लोगों ने संघर्ष देखा है। क्योंकि भोजपुरी को 8वीं सूची में डालने के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। ठीक है, उनके मैं सब लोगों का नाम नहीं ले पाऊँगा, मैं ऐसे फ्लो में नाम उनका आ गया, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उन लोगों के संघर्ष को हम समझते हैं। और भी जो बहुत ऐसे दबे हुए कलाकार हैं जो उनके संघर्ष को समझते हैं और वो चाहते हैं कि भोजपुरी को 8वीं सूची में डाला जाए। वो लोग जानते हैं बढ़िया तरीके से, उन लोगों ने उस आंदोलन में शरीक भी हुआ है, उनके साथ कदम से कदम मिला करके चला है। और आज जब सत्ता मिल गई, आज जब आप सीट पे बैठ गए, तो एक बार भी उस पर आप बात नहीं करते। हम ये देखते हैं जब मुंबई में या अदर किसी स्टेट में जाते हैं जहाँ देखते हैं कि फिल्म पे सब्सिडी मिलता है, वहाँ के कलाकार किस तरीके से जीता है। और हम लोग जब वहाँ पे नहीं सिलेक्ट होते हैं, वहाँ यहाँ के कलाकार नहीं सिलेक्ट होते हैं, इसका रीज़न ये होता है कि उनकी आईडी वहाँ की होती है। अगर यूपी में सब्सिडी लेने वाला जो प्रोड्यूसर है, फिल्म बना रहा है, जो डायरेक्टर है, फिल्म बना रहा है, तो वहाँ हमें क्यों सेलेक्ट करेगा? वो आपको क्यों सेलेक्ट करेगा? आपका आईडी यहाँ का है जी, सब्सिडी तो वहाँ के लोगों को भी मिलेगी ना। उसी तरीके से जब यहाँ पे सब्सिडी वाला प्रावधान हो जाएगा तो यहाँ के कलाकारों के लिए भी बहुत अच्छी सुविधा होगी। हमारा फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पे होगा। लालू जी का दौर था, वो आपको राजगीर के पास में जगह तो मिल गया, लेकिन उस जगह में क्या है आज के डेट में आप जा करके देख सकते हैं, क्या है, खाली वैसे ही पड़ा हुआ है। अच्छा, आप जाते जाते क्या कहेंगे भोजपुरी को आगे ले जाने के लिए? देखिए, भोजपुरी के आगे ले जाने के लिए सबसे पहले मैं उन सारे कलाकार भाइयों से हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करूंगा, लिखने वाले, गाने वाले सभी लोगों से, कि मेरे से अगर कोई गलती शब्द निकल गया हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन एक मेरी बात को बिना निवेदन समझ करके आप लोग कीजिए। आपकी कला समाज की दी हुई है तो समाज का ख्याल कीजिए। समाज कौन है? जिनसे आपको प्यार मिलता है। ठीक है, आप जनवादी गीतों को भी ध्यान में रखिए और जनता के हित के, जनता के मुद्दों पे काम कीजिए। और वल्गैरिटी तो फैला ही फैला,
अब ये अपराधी वाली गंदगी को भी फैलाना बंद कर दीजिए, ठीक है, कि गोली मार देंगे तो हम रंगबाज हैं, तो ये हैं, तो कोई किसी में कोई कम नहीं है, ठीक है। अगर हर कोई अगर यही बात अपने मन में सोचने लगे और यही आप लोग फैलाते रहें और लोग अपनाते रहें, तो देश कहाँ जा रहा है, हमारा समाज कहाँ जा रहा है, और ऊपर से हमारी भाषा भी बदनाम हो गई। तो इसलिए क्षमा चाहता हूँ, आप लोग इस पे गौर कीजिए और देश के मुद्दे पे काम कीजिए, समाज के मुद्दे पे काम कीजिए और गाइए, आपको प्यार जो मिलता है वो मिलता ही रहेगा। तो चलिए, हमारे साथ है तस्लीम तन्हा जी। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।